हैव हाफ एन आवर लेक्चर। अगर आपका हाफ एन आवर लेक्चर है, टीचिंग रेसिपी आपको कैसे बनाना है, वो लेक्चर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्टार्टर, मेन कोर्स, रिफ्रेशमेंट। फर्स्ट वन इज स्टार्टर। जैसे ढाबे पे जाते हैं हम लोग तो पहले स्टार्टर लेते हैं, देन वी गो फॉर मेन कोर्स वेयर वी ऑर्डर समथिंग हैवी, देन आफ्टर रिफ्रेशमेंट लाइक टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम एंड ऑल, राइट। तो स्टार्टर में क्या होगा, आपका हाफ एन आवर का लेक्चर है, स्टार्टर 5 मिनट्स का होगा, मेन कोर्स 20 मिनट्स और रिफ्रेशमेंट 5 मिनट्स। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसका आपको ऑनेस्टी के साथ आंसर देना है। आर यू ऑल टीचर्स? आर यू ऑल टीचर्स? मतलब सारे टीचर्स ही है ना यहाँ पर, या जो नहीं है वो बनना चाहता है फ्यूचर में टीचर, दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट। सो अब आप पूछोगे सर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ दिस। आपने सेशन अरेंज ही किया टीचर्स के लिए और आप पूछ रहे हो कि क्या हम सारे लोग टीचर्स हैं, राइट। इज़ इट वैलिड क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन वैलिड है? बिकॉज ये प्रोग्राम है टीचर्स के लिए। क्या है प्रोग्राम का नाम? द आर्ट ऑफ बीइंग अ ब्रिलियंट टीचर। एंड नाउ आई एम आस्किंग, आर यू ऑल टीचर्स? I must know there will be teachers only because the name of program is the art of being a brilliant teacher, right। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ कि आप सारे लोग टीचर हैं। मैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ कि आप लोग टीचर हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से कम्प्लीटली टीचर हैं। आर यू टीचर फ्रॉम योर हार्ट, राइट। क्या आप दिल से टीचर हैं? यस और नो? राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन फ्रॉम हार्ट। विश यू अ वेरी हैप्पी ब्रिलियंट टीचर्स डे। बिकॉज आज जो सेशन आप अटेंड करोगे और जो स्ट्रैटेजीज़ आपको मिलेगी और जो स्ट्रैटेजीज़ हमें मिलेगी इंक्लूडिंग मी, राइट, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज़ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम एक बहुत ब्रिलियंट टीचर बन सकते हैं हमारे स्कूल के। दैट्स वाई आई सेड विश यू अ वेरी हैप्पी ब्रिलियंट टीचर्स डे। तो आज के बाद से हम सारे लोग ब्रिलियंट टीचर बनने वाले हैं। सो क्लैप फॉर दिस ऑल्सो। ये एनवेलप मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, यू हैव टू कीप इट विथ यू। इसे आपको खोलना नहीं है, ये आपको अपने पास रखना है। इसमें क्या है वो आपको पता चलेगा लास्ट में। व्हाट डू यू डू? यू से आई टीच, राइट। हाउ डू यू डू? यू से दैट आई जस्ट टीच अ लेसन एंड फॉलो द सिलेबस। व्हाई डू यू टीच? सो बहुत सारे टीचर्स ने बहुत बेहतरीन आंसर्स दिए, बट इफ somebody will ask me why do I teach, so I would say that I want to change the lives of young people. I want to change the lives of young people and that's why I'm in this profession. और इसके लिए मैं इस प्रोफेशन में। Now you would ask, sir, how do you do it? How do you do it? By giving world class lectures to my students that engage or inspire them, right? So this is the main motive of teaching. This is the main purpose of teaching. It's 16, 10 और 6% rule. 16, 10 और 6% रूल। ये 16, 10 और 6% रूल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टीचिंग यू समथिंग, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, राइट, या आप एज अ टीचर यहाँ पे खड़े हो, आप किसी को इंस्पायर करते हो, किसी को पॉजिटिव वाइज देते हो, तो 16% उसके लाइफ पर वो चीज़ अफेक्ट करती है। लिसन टू मी वेरी क्लोजली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 16% वो पर्सन की लाइफ पे वो चीज़ अफेक्ट करती है, 16%। अब जब उसकी लाइफ में 16% अफेक्ट करती है, अब वो जिससे मिलता है वो उसको 10% इंस्पायर करता है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को इंस्पायर किया, अब वो जिससे मिलेगा वो दूसरे स्टूडेंट को, वो 16% इंस्पायर हुआ, अब वो जिससे मिलेगा उसको 10% इंस्पायर करेगा। अब ये जो सेकेंड जो पर्सन है जो 10% इंस्पायर हुआ, वो जिससे मिलेगा वो नेक्स्ट पर्सन को 6% इंस्पायर करेगा। सो दिस इज़ 16, 10 और 6% रूल। सो जस्ट इमेजिन how many students you can inspire in a day. You have 40 students in a class at least. अगर आप एक को इंस्पायर करते हो, वो 16% इंस्पायर होता है, वो जाके दूसरे को इंस्पायर करता है, वो 10% इंस्पायर होता है, वो दूसरा जाके तीसरे को इंस्पायर करता है, वो 6% इंस्पायर होता है। सो यू डोंट इवन बिलीव दैट यू आर इंस्पायरिंग दोज पीपल हु हैव नॉट इवन यू हैवंट मेट देम। मतलब आप ऐसे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हो जिनसे आप मिले भी नहीं हो। एक छोटा सी पैराग्राफ है जिसमें 7 to 8 सेंटेंसेस है, मैं रीड करूँगा, उससे रिलेटेड आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूँगा और वो क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं आपको। आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्विक आंसर देना है। यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड बिकॉज
आई विल हैव टू सी, अगर कोई हाथ उठा रहा है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, इफ़ यू नो द आंसर गिव आंसर, इफ़ योर आंसर इज करेक्ट यू कैन कम एंड हैव योर 5-star chocolate. Okay, so are you all ready? Yes. I can't hear. Are you all ready? Yes. Great. So listen closely. There was a village. The village name was Nampur. The total population of the village was 8,000. There were 4,000 men and 3,000 female and 1,000 children. The Sarpanch name was Rajkumar. Now be ready for the question. What was the total population of men? 8,000. 4,000. Okay, she said first 4,000. Let me check. 4,000. Yes. Nasreen, clap for her. You can come and have your chocolate. So listen questions closely. Second one, second question. How many females were there? 3,000. Is correct. क्या नाम है सर आपका? Okay, next one. What was the name of village? She said, students must know what are the rules of your jungle and they must follow it at any cost, in any situation. Right? So you must have same rule for each and every student. Learn your student's name. बहुत टाइम ऐसा होता है टीचर लोग, yes you, sir me, no not you, sir me I didn't do anything, no not you, sir I didn't even move, no not you, आपके पीछे, हाँ yes you. Come on, learn your student's name. Right, you करके आप पूरी क्लास ख़त्म कर देते। हाफ एन आवर लेक्चर है, टीचिंग रेसिपी आपको कैसे बनाना है, वो लेक्चर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्टार्टर, मेन कोर्स, रिफ्रेशमेंट। फर्स्ट वन इज़ स्टार्टर। जैसे ढाबे पे जाते हैं हम लोग तो पहले स्टार्टर लेते हैं, देन वी गो फॉर मेन कोर्स वेयर वी ऑर्डर समथिंग हैवी, देन आफ्टर रिफ्रेशमेंट लाइक टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम एंड ऑल, राइट। तो स्टार्टर में क्या होगा, आपका हाफ एन आवर का लेक्चर है, स्टार्टर 5 मिनट्स का होगा, मेन कोर्स 20 मिनट्स और रिफ्रेशमेंट 5 मिनट्स। स्टार्टर में आपका एक्टिविटी होगी, एक छोटी सी एक्टिविटी 5 मिनट की, थोड़ा सी आप स्ट्रेचिंग करवा दो स्टूडेंट्स को, लाइक सिट डाउन जो हम लोग करवाते हैं नॉर्मली, राइट। ये स्टार्टर में आपने करा दी, या कुछ फ़नी क्वेश्चंस पूछ लिए, जोक्स क्रैक कर दिए, तो थोड़ा सी वो लोग चार्ज अप हो जाते हैं, सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ऑलरेडी 4-5 पीरियड्स और लेक्चर्स हो चुके हैं, अब आप जा रहे हो, दे आर ऑलरेडी टायर्ड, तो थोड़ा सी आप रिफ्रेश कर दो उनको छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू। यू कैन ऑल्सो मेक 2-3 मिनट्स एक्टिविटी अगर आपके पास टाइम करें। उसके बाद मेन कोर्स जो आपका मेन टॉपिक होता है, लेक्चर 20 मिनट्स, वट एवर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग, वट एवर टॉपिक यू आर टीचिंग, तो मेन कोर्स में आपको 20 मिनट्स में आपको उनको एक्सप्लेन करना है। अब 20 मिनट्स आप एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा सी उनकी थोड़ी एनर्जी तो डाउन होगी, कितना भी आप इंटरेस्टिंग बनाओ, लिटिल बिट एनर्जी डाउन होगी। उसके बाद 5 मिनट का जो रिफ्रेशमेंट है उसमें भी छोटी सी एक्टिविटी। दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान यूर टीचिंग रेसिपी। वो एनवेलप आप खोल सकते हो, यू कैन ओपन दिस एनवेलप और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको लाउडली पढ़ना है। से लाउडली, आई एम अ ब्रिलियंट टीचर, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने आप को एज अ ब्रिलियंट टीचर, आपके स्टूडेंट्स, आपका स्टाफ और कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसारी वसीम अख्तर फ़रीद अख्तर, मेरा ताल्लुक़ रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल से है। मैं हेड मास्टर मोहम्मद शब्बीर फ़ारूकी साहब की इजाज़त से यहाँ पहुँचा हूँ एसएस इंग्लिश एकेडमी साइम सर की इस क्लास में। आज जो असातिज़ा के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ साइम सर के ज़रिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसकी ख़ास बात ये है कि जो असातिज़ा बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या बोर हो जाते हैं, या उनकी तदरीस से बच्चे बोर होते हैं, तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए। क्लास के अंदर आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ, मुझे बहुत बेहद दिली खुशी हुई है कि इस तरीके की महफ़िल, इस तरीके के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। अच्छे ब्रिलियंट टीचर के लिए प्रोग्राम रखा गया था, आप ये समझ लीजिए। तो अगर मेरे अंदर भी कहीं कुछ कमी पेशी थी तो मुझे भी कुछ इधर सीखने मिला है, और इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करूँगा। और अगर उसको बच्चों ने ले लिया, सीख लिया, तो बच्चों का भी जो सुधरा, मुझको भी फ़ायदा पहुँचा, और हम लोगों के ज़रिए जो फ़ायदा हमको मिला है, इसकी पूरी नेकी जो है इंशाल्लाह साइम सर की झोली में जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शारिक मोमिन है।
मैं एज अ टीचर हेरा इंग्लिश स्कूल में टीचिंग करता हूँ। तो जैसे कि आज साइम सर ने एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया, कंडक्ट किया। प्रोग्राम का नाम था द आर्ट ऑफ बीइंग अ ब्रिलियंट टीचर। द आर्ट ऑफ बीइंग अ ब्रिलियंट टीचर। माशाल्लाह द टॉपिक जैसे ग्रेट था, लेक्चर भी वैसे ही ग्रेट निकला अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह टॉपिक्स था सेम टू सेम, उसको हम इस्म बा मुसम्मा कहते हैं। जिस तरह का टॉपिक, जिस तरह का नाम रहता है, उस तरह का काम। As per the name indicated on the lectures board, the program was conducted like that only. It was very successful, it was very great, it was very motivational, very inspirational and very directive. So हमने सर के इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा, इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा। इस प्रोग्राम से हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह काफ़ी चेंजेस हमारे अंदर आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस चेंजेस का जो ताल्लुक़ जो हमसे होने वाला है, ये आगे चलकर फैलने वाला बाहर निकलने के बाद। क्योंकि उन्होंने सर ने बताया कि भाई ये जो हम जो सीख रहे हैं, जो सीख के हासिल कर रहे हैं, ये हमारे तक ही खाली लिमिटेड ना रहे, महदूद ना रहे। जब हम सीख रहे हैं उस चीज़ को, तो बाहर निकल के उसको फैलना चाहिए हमारी सोसाइटी में, समाज में, हमारे शहर में, इवन दो इन कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटीज़। एंड आई से थैंक्स टू मिस्टर साइम सर, and I appreciate much for this program, and I'll keep coming on this program continuously if he keeps on. दिस इज शेख तुबा अबरार। जो आज का लेक्चर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ जो साइम सर ने जो चीज़ें बताई, बिकॉज़ अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मैं आगे टीचर बनने वाली हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नॉर्मली पता नहीं लगती। हम बीएड तो कर लेते हैं कि हमें टीचर बनना है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, पर किस तरह हमें अपनी क्लास का मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह डिसिप्लिन बच्चों में रखना चाहिए, किस तरह हमें हर चीज़ मैनेज करना चाहिए। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि रेसिपी, कि हमें स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर रिफ्रेशमेंट, ये 3 चीज़ें जो शायद ही हमें कोई बता पाए कि हमें एज अ टीचर कैसे बिहेव करना है। हमें पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सिलेबस वो तो सब प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन क्या चीज़ें किस तरह पढ़ाना है, कैसा हमारा एसेंस रहना चाहिए, किस तरह हमें बोलना है, और किस तरह हमारा बच्चों से रिलेशनशिप रहना चाहिए, वो सब सर ने आज ये बताए। अगर हम ऐसी बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम कह सकते हैं कि साइम सर है हमारे ब्रिलियंट टीचर। यस, थैंक यू।